हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे करंट अफेयर के सेक्शन से आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जैसे द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण होता है उस जिसका, और जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पत्रिकाएं होती हैं वहीं से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है गवर्नमेंट स्कीम से, वही यहाँ डिस्कस किया जाता है। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्विज़ का क्वेश्चन है दोस्तों, डेली एक क्विज़ का क्वेश्चन होता है, वो प्रीवियस लेक्चर या उससे एक पिछले लेक्चर से जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसके बेस पर एक क्विज़ का क्वेश्चन होता है। जो भी अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसके लिए बहुत ही ईजी है दोस्तों, इससे रिमाइंड हो जाता है कि आपने क्या पढ़ा है। तो उसी के तहत जो आज का क्विज़ का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य में लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये कल का क्वेश्चन था, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ये कल पूछा गया था दोस्तों। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। कई स्टूडेंट ने महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर दिया है। महाराष्ट्र राज्य में यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना के नाम से शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। आज का प्रश्न है, विश्व का एकमात्र सागवान संग्रहालय टीक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व में एक ही सागवान म्यूजियम है, वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, असम। इनमें से जो भी आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है करंट अफेयर तो आपको पता होगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी आंसर आपको याद है, आपको रिमाइंड है, अगर आपने पढ़ा है तो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। एडवर्ड फिलिप दोस्तों ये हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं ये एडवर्ड फिलिप। इन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है सीन नदी। सीन नदी कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो जो सीन नदी के तट पर है जो पेरिस शहर है, जो फ्रांस की राजधानी है। मुद्रा है यूरो। और दोस्तों फ्रांस से जुड़ा एक क्वेश्चन आ सकता है, कई बार हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यह हुई थी मई 1789 में। मई 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। आज का अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किसने विकसित किया है। दोस्तों ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है मोबाइल मास्टर जी? ये किया गया आईआईटी कानपुर द्वारा। आईआईटी कानपुर द्वारा मोबाइल मास्टर जी नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, घर घर बैठकर जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह लॉन्च किया गया है। आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों भारत है जो बांग्लादेश के साथ एक एलपीजी का जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए, जो भारत की कंपनी है IUCL, उसका एक बांग्लादेश की कंपनी के साथ एक समझौता हुआ है। भारत बांग्लादेश का समझौता है ये। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये जॉइंट वेंचर है, इसके द्वारा जो बांग्लादेश है उसमें एक उद्यम स्थापित किया जाएगा, दोनों को मिलकर, दोनों देशों ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। राजधानी है ढाका। मुद्रा है टका। और जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ है। उपा राकमलोवा था ये दोस्तों, ये थे मिजोरम राज्य के विधानसभा के स्पीकर रह चुके थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है दोस्तों, विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद आपको पता होगा 6 राज्यों में सिर्फ विधानसभा की सीटें यहाँ पर 40, राज्यसभा की सीटें हैं 1, लोकसभा सीटें हैं 1। और जो लोक नृत्य है मिजोरम राज्य का वो है चेराव। चेराव जो लोक नृत्य है वो प्रमुख है मिजोरम राज्य का, पूछा जा सकता है चेराव किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ये है मिजोरम का। और मिजोरम की सबसे बड़ी नदी का नाम है चिमतूपी। चिमतूपी नदी है जो वो मिजोरम राज्य में है, जिसे कालादान भी कहते हैं।
मिजोरम की सबसे बड़ी झील है पलक लेक। और दोस्तों मिजोरम का जो एकमात्र हवाई अड्डा, वहाँ पर एकमात्र हवाई अड्डा, उसका नाम है लेंगपुई। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में है। आज के अगले प्रश्न पे आता है, किन दो भारतीय अमेरिकी नागरिकों को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों ये सूची जारी की गई है जो न्यूयॉर्क में स्थित कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क है, उसमें दो भारतीय हैं, ये NRI हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। इनको कोविड-19 के कारण जो भी परेशानियां थी उनके उपाय सुझाने के लिए इनको इस सूची में जो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स हैं इसमें शामिल किया गया है ये। और दोस्तों जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं वो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं और फिजिशियन हैं। और दोस्तों जो राज चेट्टी हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इनको किए गए प्रयासों के लिए इनको यह सूची में शामिल किया गया है। यह 38 नागरिकों की सूची है दोस्तों, अमेरिकी नागरिकों की, जो भी NRI है वहाँ पर, उनमें दो भारतीयों को शामिल किया गया है। जो सिद्धार्थ मुखर्जी थे दोस्तों, उनको 2011 में उनकी पुस्तक थी द एम्परर ऑफ ऑल मालाडाइज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इस पुस्तक के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था 2011 में। आज का अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस। दोस्तों जो भी खेल की कवरेज को पत्रकार कवर करते हैं उनके लिए विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 जुलाई को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। जो स्पोर्ट्स की प्रेस एसोसिएशन है इंटरनेशनल AIPS, इसके द्वारा यह हर वर्ष मनाया जाता है 2 जुलाई को। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की दोस्तों ये 70वीं वर्षगांठ है। ये 1994 थी जो 70वीं वर्षगांठ, उस पर इसको शुरू किया गया था। हाल ही में इसकी 96वीं वर्षगांठ है AIPS की। AIPS का मुख्यालय है लोजेन में, स्विट्ज़रलैंड में शहर है लोजेन, वहाँ पर AIPS जो है इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं ज्ञानी मेर्लो। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में M वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के M वेंकैया नायडू द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति ने किसी बुक का अगर विमोचन किया है तो वो बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो भी भारत के प्रतिष्ठित पदों पर व्यक्ति हैं उन्होंने इस पुस्तक का, किसी भी पुस्तक को अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है CA-V पटाभीराम। CA-V पटाभीराम, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन किया है। जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, उन्होंने इसका विमोचन किया है। ये आप देख सकते हो। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन हुआ है? एवर्टन वीक थे दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ, वे कौन थी? ये थी दोस्तों जानी मानी भारत की दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर थी। इन्होंने बहुत सी मूवीज़ में कोरियोग्राफर काम किया है। इनका हाल ही में निधन हो गया है, सरोज खान। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्णम शेखर रिटायर हुए? दोस्तों ये जो MD और CEO थे किस बैंक के थे? कर्णम शेखर ये थे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO थे। हाल ही में 30 जून को इनका रिटायरमेंट हुई है। ये आप देख सकते हो। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो मुख्यालय है चेन्नई में है, तमिलनाडु में। स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह किस देश में होनी थी दोस्तों? यह समिट है जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट, ये न्यूजीलैंड में होनी थी। इसको जो भी कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है, जो 2021 की समिट होनी थी। APEC है जो दोस्तों APEC है, इसके कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टा मारिया। मुख्यालय है सिंगापुर में। स्थापना हुई थी 1989 में। न्यूजीलैंड से आपको पता ही होगा, राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।